अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज हमने अल्लाह ताला के करम, उसके फजल और एहसान से चौथे पारे का आखिरी पाव सुना और पांचवा पारा सुना। सूरत निसा का अक्सर हिस्सा सुन लिया। सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाया करते थे, अपनी खवातीन को सूरत निसा सिखाओ, इसमें बड़े अहकामात हैं औरतों के बारे में। सूरत नूर सिखाओ, सूरत अहज़ाब सिखाओ। इन तीन सूरतों में खवातीन के बहुत से अहकामात हैं, और मैं इनकी तालीम दिया करो। कुरान करीम के सीखने का मतलब उसके अल्फाज भी हैं, उसके मानी भी हैं। इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने अपना एक कुदरत अजीमा को बयान किया कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसी एक ही आदम की ज़ुर्रियत को मैंने फैलाया। ये मशरिक में, मगरिब में, शुमालो जनूब में, सारी दुनिया में ये फैली हुई है उम्मत। तो ये सिर्फ इब्तदा उसी आदम से हुई। अल्लाह से भी डरो और रिश्तेदारियों का भी पास रखो। रिश्तेदारों के ख्याल करने को सिला रहमी कहते हैं। सिला के माने मिलाना, रहमी के माने रिश्तेदारी, रहम को मिलाना। ये भी शरीयत में एक बड़ा हुक्म है सिला रहमी का। अब्बा है, अम्मा जान है, भाई हैं, चच्चे हैं, खालाएं हैं, फूफियां हैं, ससुराल हैं और रिश्तेदार हैं। चच्चे के लड़के हैं, खाला के लड़के और लड़कियां हैं। लहू की निस्बत का ख्याल रखना। फरमाया जो सिला रहमी करेगा दो अल्लाह इनाम देंगे। एक, इसकी जिंदगी में बरकत होगी। दूसरी, अल्लाह पाक बरकत वाली लंबी उम्र इसको देंगे। सिला रहमी। और यही इनाम माँ बाप की खिदमत का भी है। आगे माँ बाप के बारे में भी आया है इसी सूरत। इसलिए माँ बाप की तरफ मोहब्बत से देखना, मकबूल हज का सवाब। माँ बाप का एहतराम करना। अम्मा और अब्बा जन्नत के दरवाजे हैं, इनका एहतराम करना। आम तौर पर मेरे दोस्तों आजकल रिश्तेदारों में लड़ाइयां बहुत, हसद बहुत, टांगे खींचना, एक दूसरे के खिलाफ होना। इसलिए जिस घर से पूछो वो अपनी परेशानी बयान करेगा। इसलिए कुरान करीम में बहुत जगह अल्लाह ने सिला रहमी का अल्लाह ने हुक्म दिया। एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने भाई के साथ एहसान करता हूं, मेरा भाई मुझे ईजा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो तुम नेक काम कर रहे हो करते रहो। तुम्हारा भाई राख फांक रहा है, राख बेसूद काम में लगा हुआ है, मट्टी को चाट रहा है वो। लेकिन तुम जिस नेक काम में हो, अपनी इस भलाई को तुम न छोड़। और तबीयत नहीं चाहती तो कम अज कम सलाम तो कर ही ले। गुजरते हुए खाला है, फूफी है, चचा है, ईदों का मौका आ जाता है, सलाम कर ले, कुछ हदिया दे दे,
कता रहमी से बच जाए, वरना कता रहमी का गुनाह होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करा रहे थे और आपने फरमाया अगर कोई कता रहमी वाला बैठा है तो उठ जाए, क्योंकि कता रहमी की वजह से दुआ कबूल नहीं होती। एक साहब गए और अपनी खाला से माफी मांग के आए, तो बाद दफा तबीयत नहीं मिलती, कम अज कम सलाम कर ले, दूसरा बुराई बयान न करे, जबान की एहतियात करे, इतना तो कम अज कम कर ले ताकि सिला रहमी में रहे। आगे अल्लाह ने यतीम के बारे में हुक्म दिया कि जो यतीम का माल खाते हैं अपने पेट में आग दाखिल कर रहे हैं। यतीम बच्ची, यतीम बच्चा अगर परवरिश करने वाले मालदार हैं तो उनके माल से न खाएं, अगर गरीब हैं बकदरे जरूरत खा सकते, यानी खर्चा ले सकते। ऐसा ना करें कि उसके जानवर खड़े हैं, उसकी जमीन पड़ी है, रद्दी चीजें उसके खाते में डाल दे और बढ़िया चीजें खुद अपने पास रख दे। फरमाया जो यतीम का माल खाता है क़यामत के दिन आएगा, इसके मुंह से 1, नाक से 2, आंखों से 3, कान से 4, 4 जगह से आग निकले। अल्लाह ताला जैसे हमारी औलाद है और हम सरपरस्ती करते हैं, ऐसे यतीम के सर पर हाथ फेरे, शफकत का हाथ रख, उसकी तरबियत की कोशिश करे, अल्लाह करे वो नेक बन जाए। यतीम का माल माले मुजारबत में लगा दे, तिजारत में, या खेती बाड़ी है उसके माल की हिफाजत करके रखे। बहुत से नेक लोग ऐसे हैं यतीम के माल का उन्होंने ख्याल रखा, जब बच्चा या बच्ची बालिग हो गए तो उन्होंने सारा हिसाब करके दिया कि ये आपका हिसाब है, ये 15 साल का 14 साल का ये हिसाब है और आपके इतने पैसे जमा। यतीम ये सिप्पी में जो अकेला मोती होता है उसे कहते हैं दुर्रे यतीम, अकेला जिसका बाप मर जाए। इंसानों में यतीम वही है, जानवरों में यतीम वो है जिसकी माँ मर जाए, जिसकी माँ मर जाए वो जानवरों में यतीम कहलाता है। से यतीम के सर पर जो हाथ रखेगा, हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे इतनी अल्लाह नेकियां अता करे। इसके बारे में गौर व फिक्र करता रहे और कोशिश करे ताकि वो सही परवान चढ़े, आवारा न बन जाए वो बच्चा या बच्ची। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत बड़ा अजर रखा यतीम के अंदर। आगे अल्लाह फरमाते हैं बाद दफा सफी आदमी होता है, इधर देखे नींद आ जाएगी, नीचे देखा तो नींद आ जाएगी। सफी होता है, अकल थोड़ी होती है, उसको माल न दो, 25 साल तक इंतजार करो, शायद अकल वापस आ जाए। 25 साल तक, 25 साल में आदमी दादा बन जाता है। 12 साल में बालिग हुआ, फिर शादी हो गई, 12 साल में 9 महीने में बच्चा 6 महीने में हो गया, फिर वो भी 12 साल में बालिग हो गया। 25 साल में आदमी दादा बन जाता। अब भी समझ आ गई तो आ गई, अब माल लौटा दो और कहो अब ये देख लो, गवाह बना दो कि ये तुम्हारा माल है, वरना उसे खर्चा देते रहो, गवाह बना दो ताकि ये माल जाए न करे। अल्लाह पाक ये फरमा रहे, ये माल क्या मन है, माल को अल्लाह की नेमत समझो। हलाल का माल जिंदगी का कीवाम है, जिंदगी को खड़ा करने वाला है। माल उसके लिए बुरा है जो हराम कमाए, माल उसके लिए बुरा है जो गुनाह में लगाए, जो हलाल कमाए नेकी में लगाए, ये माल नेमत है। लेगा ला बास बिल गिना लिमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डर रहा है ऐसे मालदार का कोई खतरा नहीं। नेम रजुल साले
नेमा माल बिर्रजुल सालिह, नेमल माल सालिह लिरजुल सालिह, नेक आदमी के लिए पाक माल अच्छी चीज, पाक माल अच्छी चीज है। मन कोतेला दूना माल ही फहुवा शहीद, माल की हिफाजत कर रहा था, डाकू ने हमला कर दिया, मारा गया, शहादत की मौत, शहादत की मौत है, हलाल माल है ना, हलाल माल की हिफाजत में मारा गया। इसलिए सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सहाबाए कराम का मकाम ऊंचा था, कानल माओ माल फीमा मदा युकरा, वो माल को पसंद नहीं करते थे, हम कमजोर हैं, इसलिए फरमाया तुरसुल मोमिन, ये हमारे लिए ढाल है, हमारी इज्जत को बचाने वाला है, गैर के सामने सवाल नहीं करेंगे। तो ये माल अल्लाह की नेमत है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया यतीम बच्चे और बच्चियां हैं, इनकी मीरास का ख्याल करो। मीरास के अहकामात अल्लाह बयान कर रहे हैं। औस बिन साबित फौत हो गए, चचादाद भाइयों ने माल पर कब्जा कर लिया, वो बीवी उनकी नबी पाक के पास है, या रसूल अल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा है नाबालिग, और माल पर मेरे खामन के चचादाद भाइयों ने कब्जा कर लिया। कुरान की आयत उतरी, उस पर कहा गया तेरा 8वां हिस्सा है बीवी का, और जो तेरी 2 बच्चियां हैं, बच्चा है, ये आधी आधी मीरास ले लेंगे, तो मैं इसके हकदार हूं। क्योंकि जहलियत के जमाने में चचाजाद भाई माल पर कब्जा कर लेते, नाबालिग औलाद माल से महरूम रहती थी। इसलिए कहा बात ऐसे करते थे कि यतीम बच्ची है रिश्तेदार, ना उसे निकाह करते कि ये हम निकाह नहीं करना चाहते, ना और जगह निकाह करते कि ये माल लेकर चली जाएगी। साबित बिन कैस ओहद में शहीद हो गए, उसकी बीवी है, या रसूल अल्लाह मेरी ये 2 बेटियां हैं और इनके रिश्तेदारों ने माल पर कब्जा कर लिया, अब मेरी बच्चियां हैं, मैं आगे निकाह कैसे करूंगी, इनका खर्चा ही नहीं है। तो अल्लाह कुरान करीम की आयत उतरी कि 8वां हिस्सा बीवी ले, 2 हिस्से बच्चियां लेंगी, बाकी चचा लेगा। तो ये मीरास के अहकामात आए हैं, बीवी को कितना मिलेगा, खामन को कितना मिलेगा, अम्मा अब्बा को कितना मिलेगा, इनको ज़वेल फरूज कहते हैं। बीवी की औलाद है, खामन मर गया कितना मिलेगा, औलाद नहीं है, खामन मर गया कितना मिलेगा, और खामन जिंदा है, बीवी मर गई कितना मिलेगा, औलाद है या नहीं तो कितना मिलेगा। ये सारे अहकामात अल्लाह ने बयान किए, और इसमें यह कहा कि बेटा बेटी का हिस्सा पहले तय है, 2 बेटियों के बकदर 1 बेटे का है। इसलिए मेरे भाइयों मीरास के बारे में बड़े मोहतात रहना, पूरा रकू अल्लाह ने उतारा है मीरास के बारे में। अल्लाह फरमाया ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे लिए कौन नाफे है, इसलिए ख्याल से जैसे अल्लाह ने बताया वैसे मीरास तकसीम कर। बेटियों को मीरास नहीं देते, ये जहलियत की चीज है। जैसे बेटी का हक है वो भी जिगर का टुकड़ा है, जितना अल्लाह ने उसके लिए कहा है उतना दो। बीवी का जितना हक है, ये मीरास के अहकामात, इसको पूरा करना चाहिए। ये बड़ी नाजुक चीज है, इसका ख्याल करना चाहिए। यतीम बच्चे, यतीम बच्चियां, इनके माल का खास कर ख्याल रखें, बड़े हो जाएं माल इनके हवाले किया जाए। अल्लाह मीरास के अहकामात पर पूरा उतरने वाला बना। यतीमों का माल, इन चीजों का खास ख्याल रखें। ये कुरान का एक रकू उतरा है, अल्लाह ने फैसला कर दिया, फरमाया जो इताअत करेगा मैं इसे चमकाऊंगा, और जो मेरे हुक्म को तोड़ेगा मैं जलील करूंगा। उसके लिए जहन्नम की दर्दनाक आग है। अल्लाह हमें वरासत के सारे अहकामात पर चलने वाला बना। एक बुजुर्ग थे, वो बैठे थे, इयादत के लिए आए। आगे जिस बीमार के लिए आए चिराग जल रहा था, वह वहीं फौत हुए। जब फौत हुए तो चिराग बुझा दिया।
कहा कि अब ये चिराग वारसों का है, अब इस मैयत का। अब वारिस इजाजत देंगे तो जलेगा, वरना नहीं। इसलिए कि पहले इसका चिराग था, अब इसकी औलाद का हो गया मरते, इसलिए इसका ख्याल करना। बाद लोग इसाले सवाब करते हैं, इसाले सवाब का मसला भी समझ ले, कच्चा करें या पक्का करें, इसाले सवाब पहुंचता है अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक। मैयत को उसका अजर पहुंचता है। एक का नियत करे, दो की नियत करे, कुरान करीम का है या माली सदका करे, दोनों का अजर अल्लाह पहुंचाते। मैयत को जब दफन करते हैं तो उसके सिरहाने अलिफ लाम मीम पढ़ा जाता है, आमन रसूल आखिर में पढ़ा जाता है, ताकि कब्र में उसके लिए राहत हो। फरमाया सूरत यासीन इस पर पढ़ो, और फुकरा और मसाकीन को कच्चा पक्का राशन दो। रिश्तेदारों को खिलाना ये ज़ियाफत है, ये इसाले सवाब नहीं। इसाले सवाब होता है फुकरा के लिए। फुकरा को कच्चा राशन दो या पक्का दो, मोटर लगवा दो, दवाई खरीद दो, घर बनवा दो, मस्जिद बना दिया, कुरान रख दिया, हदीस की किताब रख दी, गरीब की मदद कर दी, तो अल्लाह इसका अजर उस मैयत को पहुंचाते हैं। इसलिए फुकरा और मसाकीन का ख्याल रखें। आगे रिश्ते के बारे में आया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 तक फरमाया इजाजत है निकाह की, अगर अदल कर सको। अगर अदल नहीं कर सकते फिर एक बीवी रखो, अदल कर सकते हो फिर 4 रखो। दिल का मैलान तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन जहरी अदल तुम्हारे बस में। इतना अदल करो तो फिर तुम 2 या 3 या 4 निकाह कर सकते। जहलियत में ज्यादा निकाह कर लेते, 8-8, 10-10। इस्लाम आया तो बाकी बीवियों को तलाक दे दी, फिर 4 रखने की इजाजत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुतअद्दिद निकाह किए हैं, वो मेरे दोस्तों, वो उसमें हिकमतें हैं। आपने अपना आपका निकाह हुआ अम्मा जान खदीजा से, सारी औलाद इन्हीं से हुई। आपकी उम्र हो गई 50 साल, इसी बेवा के साथ 25 साल गुजारे। फिर इनके विसाल के बाद जब 54 साल हो गई उम्र, तो 2 बीवियां थी, हजरत आयशा और सौदा। जब 58 साल हुए तो 4 बीवियां थी, हफ्सा और ज़ैनब बिन्ते खुदैमा। फिर आखिरी 4 साल में और निकाह किए, इस्लाम को फैलाने के लिए, कबाइल को करीब करने के लिए। हमारा ईमान है, एतकाद है, नबी 1000 साल भी शादी न करे, गुनाह के करीब नहीं जा सकता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए कबाइल के लिए, आपने हजरत सौदा से निकाह किया, ये साबिरा थी। हजरत हफ्सा से निकाह किया, ये इबादत में आगे थी। ज़ैनब बिन्ते खुदैमा से निकाह किया, सखावत में सबसे आगे है। ज़ैनब बिन्ते जहश का निकाह आसमानों पर अल्लाह ने कर दिया। उम्मे सलमा से निकाह किया, ये हजरत आयशा के बाद फकीह हैं। हजरत आयशा की 2000 से ज्यादा हदीसें हैं। उम्मे सलमा की भी इसी तरह 300 से ज्यादा हदीस। उम्मे हबीबा से निकाह किया, कुरैश से लड़ाइयां खत्म हो गई। हजरत जुवैरिया से निकाह किया, 100 मील तक अल्लाह का दीन फैला। हजरत सफिया से निकाह किया, सलीमुल फितरत यहूदी ईमान मिलाए। हजरत मैमूना से निकाह किया, 9 खानदान इनकी 9 बहनें दीन में आई। अल्लाह के नबी ने ये मुतअद्दिद निकाह किए कबाइल को करीब करने के लिए। नबी ने अपनी जिंदगी दिखानी थी, अपना बाहर भी दिखाया, अपना अंदर भी दिखाया, ये सारी जिंदगी दिखाई। इसको अल्लाह पाक ने सारा बयान किया। आगे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, छोटे गुनाहों से भी बचे, बड़े गुनाहों से। भाई ये कबीरा गुनाह है, ये सगीरा, फर्क क्या है? कबीरा गुनाह बड़ा बिच्छू, सगीरा गुनाह छोटा बिच्छू, और छोटा अंगारा ये सगीरा गुनाह, बड़ा अंगारा ये कबीरा गुनाह। अल्लामा इब्ने हजर ने 367 गुनाह लिखे हैं। इब्ने हजर हैसमी ने
इब्ने हजर हैसमी ने किताब ज़वाजिर में कि ये कबीरा गुनाह है, अल्लाह पाक हर गुनाह से बचने वाला बना। तौबा कर लेंगे कबीरा माफ, तौबा कर लें कबीरा माफ, तौबा नहीं करेंगे सगीरा भी कबीरा, सगीरा भी कबीरा बने। गैर फितरती काम करने वालों की सजा बयान की आगे कि ये अल्लाह के दर्दनाक आदाब के मुस्तहिक है। मर्द मर्द से गैर फितरती काम करे। हजरत अली ने, अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे आदमियों को जला डाला। बात कहते हैं ऊपर पहाड़ से उसको धक्का दो और नीचे मर जाए। बात कहते हैं कातिल और मकतूल दोनों को खत्म कर दो। गैर फितरती काम जैसे जंगल के दरिंदे भी शर्म करने वाले हैं, उसकी कबाहत अल्लाह ने बयान। आगे तौबा को अल्लाह ने बयान किया कि जब आदमी सच्ची तौबा कर लेता, अल्लाह गफूर और रहीम है, सच्ची तौबा कर लें अल्लाह माफ करने वाले हैं। इसलिए फरमाया किसी गुनाह से नाउमीद न हो, अल्लाह से तौबा कर ले, फिर एहतियात शुरू कर दो। आगे अल्लाह ताला ने रिश्ते बयान किए कि ये तुम्हारे रिश्ते हैं, ये हराम है। नस्बी रिश्ते, अम्मा जान हो गई, बहन हो गई, भांजी हो गई, भतीजी हो गई, खाला हो गई, फूफी हो गई, ये नस्बी रिश्ते। रज़ाई रिश्ते, जिसने दूध पी लिया 2.5 साल की उम्र में, वो भी रज़ाई रिश्ते हो गए। तीसरे मुसाहरत के रिश्ते, सास है, ये रिश्ता है, जब तक बीवी मौजूद है साली से निकाह नहीं कर सकता। इस तरह के सारे अहकामात अल्लाह ने हलाल और हराम के रिश्तों के अल्लाह ने बयान। इनका ख्याल करना और इनका एहतियात करना ये जरूरी चीज है। आगे रब्बुल आलमीन ने ये बताया मौत हक चीज है, अटल है। जिहाद से लोग घबराने लगे और मैं क्यों घबराते हूँ, वक्त तो मुकर्रर है। खालिद इब्ने वलीद ने कितनी कुर्बानियां दी, हर मैदान में लगे गए आगे, लेकिन मौत आई चारपाई पर। तो अल्लाह के अख्तियार में है। फरमाया मौत का एक वक्त है, टलता नहीं। अब इसका एक वाकया सुने। इब्ने कसीर ने एक वाकया लिखा कि एक औरत की बच्ची पैदा हुई, अपने नौकर से कहा सर्दी थी आग ले आओ। वो बाहर निकला, एक आदमी दरवाजे पर मिला कि किधर जा रहे हो, कि आग लेने। कि ये पैदा क्या हुई कि बच्ची, कि ये बच्ची जब बड़ी होगी 100 आदमियों से जिना करेगी। वो आया वापस, छुरा मारा, छुरा मार के भाग गया। माँ उठी, उसने धागे के साथ सिया, अल्लाह ने बच्ची बचा दी। ये निकलने वाला भाग गया, बाहर रहा 20 साल 25 साल बाहर रहा, फिर अपने वतन आया, वापस शादी कर दी और पैसा इकट्ठा करके आया। शहर वालों से पूछा हसीन लड़की कौन सी, तो उन्होंने कहा ये लड़की। उसको पैसे दिए, वो तैयार हुई। उसने कहा ऐसा महल चाहिए, वो महल मिला। अपनी बीवी के पास गया, उसने कहा तू है कहाँ का रहने वाला? उसने कहा इसी शहर का था, लेकिन एक बच्ची पैदा हुई। ऐसे ही ऐसे मैंने, मुझे एक आदमी मिला और उसने 2 बातें कही कि वो बच्ची 100 आदमियों से जिना करेगी, दूसरा आखिर में एक मकड़ी से मरेगी। लड़की ने कहा फिर वो मैं हूँ, मेरा ही पेट किसी ने फाड़ा था, मेरी माँ ने सिया था, ये देखो निशान अभी तक खड़ा है। बस रहने लगे दोनों खुशी से उस महल के अंदर। एक दिन मकड़ी देखी दीवार पर, वो लड़की कहने लगी यही मकड़ी है, यही है कि हाँ। उठी, अपने पाँव के नीचे मसला, जहर थी, पाँव सूजा और थोड़ी देर के बाद जहर चढ़ी, मर गई। फरमाया तुम चूने गच के मकानात और मोहल्लात में चले जाओ, मौत का वक्त तय है, बच नहीं सकते। वो एक अटल चीज है, अल्लाह ने लिख रखा, मौत का वक्त तय है। आगे अल्लाह ने अमानत के अदा करने का हुक्म दिया। मियाँ कोई अमानत रखे उसे अदा करनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में आप अलैहिस्सलाम गए ऊपर। बैतुल्लाह 2 दिन खुलता था, एक सोमवार के दिन और दूसरा जुमेरात के दिन। उस्मान बिन तलहा के पास चाबी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया खोलो, कि नहीं खोलता।
आपने फरमाया एक वक्त आएगा बैतुल्लाह की चाबी मेरे हाथ में होगी। कहने लगा वो दिन तो फिर कुरैश की जिल्लत का दिन होगा। आपने फरमाया नहीं, वो इज्जत का दिन होगा। फतह मक्का के मौके पर आप आए, उस्मान बिन तलहा ये बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ गया, हजरत अली इससे चाबी लेकर आए, अल्लाह के नबी के लिए खोला गया। आप अंदर गए, हजरत बिलाल भी अंदर गए, हजरत उसामा भी अंदर गए, वहां नवाफिल पढ़ी, वापस आए। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला ने कहा या रसूल अल्लाह ये चाबी हमें दे। आपने फरमाया अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि अमानतों को उनके अहल के हवाले करो। ये जो है चाबियां उस्मान बिन तलहा के खानदान में आ रहे हैं, आगे इनकी औलाद शैबी कहलाती है। फरमाया क़यामत तक इनकी औलाद के पास चाबी रहेगी। अल्लाह के नबी ने उसे बुलाया और ये ईमान ले आया और चाबी उसे दी। फरमाया क़यामत तक ये चाबी तेरे पास है, लोग तहाइफ तुझे देंगे, जहां मुनासिब समझना खर्च करना। आज तक अब भी जब कोई दाखिला होता है तो शैबी खानदान के आदमी को बुलाते हैं, वो चाबी खोलता है, बैतुल्लाह में दाखिल होता है। अल्लाह ने हुक्म दिया यहाँ पर कि अमानत है, इसको सही तौर पर अदा करना, इसकी कोशिश। आगे रब्बुल आलमीन ने एक मुनाफिक का किस्सा बयान किया कि इताअत करो अल्लाह रसूल। एक ये फरमाया अगर इनसे गलती हो गई थी काश नबी पाक के पास आ जाते और माफी मांगते। अल्लाह का नबी भी माफी मांगता, अल्लाह इनको बख्श दे। जब अल्लाह के नबी रोज़ा अतहर में थे, एक आराबी देहाती आया, हजरत अली भी ऊपर खड़े थे। उसने आकर कहा, कुरान ने कहा है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वो आराबी लौटने लगा, रोने लगा। अल्लाह ने कुरान में कहा अगर गुनाह हो गए ये नबी के पास आ जाएं, नबी इनके लिए बख्शिश की दुआ मांगे और ये भी दुआ मांगे, अल्लाह बख्श देगा। और ये कहकर वहां से चले गए। अंदर कब्र अतहर से आवाज आई कि इस आराबी को खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने इसे माफ कर दिया, अल्लाह ने इसे माफ कर दिया। फरमाया तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि जब अल्लाह के नबी की जो बात है उस फैसले को दिल से माने। एक मुनाफिक था, उसका नाम था बिश्र। यहूदी के साथ हो गया झगड़ा हो गया। यहूदी ने कहा चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराएं। वो कहने लगा नहीं, काब बिन अशरफ से फैसला कराते। उन्होंने कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी के पास है। आपने मुकदमा सुना, आपने फरमाया यहूदी हक पर है, आपने फैसला कर दिया। लेकिन फिर उसने कहा नहीं, काब बिन अशरफ के पास चलते। उन्होंने कहा नहीं। यहूदी कहने लगा, वो कहने लगा अच्छा फिर उमर के पास चले। वो हजरत उमर के पास है और उमर से कहा हमारा फैसला करो। यहूदी ने कहा आए उमर, बात यह है अल्लाह के नबी से भी फैसला हो गया है। अच्छा कि हाँ, क्या कि ये मेरे हक में। वो अंदर गए, तलवार लेकर आए और उस मुनाफिक के तलवार मार के उड़ा दी। वो मुनाफिकीन चीखने लगे कि मोमिन को मार दिया, उमर ने ये किया। कुरान की आयत उतरी, मोमिन कहाँ है जो नबी के फैसले को ना माने, ये मुर्तद और काफिर, ये मुर्तद और काफिर है। इसलिए फरमाया नबी के फैसले को दिल से कबूल करो। आगे अल्लाह ने मुनाफिकीन के राजों को खोला है। मुनाफिक बड़े अजीब लोग। एक सहाबी है, उसका नाम है कतादा बिन नौमान। इसके चचा है, उसका नाम है रिफा। उस जमाने में गज्जाओ का आटा होता था घरों में, गंदम का आटा लाते थे शाम से, मेहमानों के लिए रख देते थे। वे गंदम की रोटी मेहमानों को खिलाएगी। एक कट्टू या बोरी थी, उसमें हजरत रिफा ने अपने घर के स्टोर के अंदर रख दी। रात के टाइम बनी उबैरक का एक आदमी चोरी आया और आकर ये सारी बोरी ले गया, लेकर चला गया। सुबह रिफा ने देखा मेरे घर का आटा नहीं,
उसने अपने भतीजे कतादा से कहा, कतादा ने जाकर अल्लाह के नबी से कहा। किसी ने खबर दी बनु उबैरा के घर में आधी रात में धुआं उठ रहा था और वहां रोटी पकी है रात के टाइम। ये सुबह गए, उन्हें कहा तुम्हारे घर में रोटी पकी है कि नहीं नहीं हमने चोरी नहीं की। जो चोर थे वो कहने लगे हमने नहीं की, लबीद बिन सहल ने की। एक शायर थे, लबीद बिन सहल ने तलवार निकाल ली कि मेरा नाम लेते हो, चोरी कोई करने वाला नाम मेरे। कहने लगे नहीं नहीं आपका नाम नहीं लेंगे। रात के टाइम कतादा के घर से यहूदी के घर तक आटा डाल दिया। अगले दिन कहा कि यहूदी ने चोरी की। यहूदी ने कहा कि मेरे पास ये सामान रख गए हैं, बोरी में चूंकि आटा भी था असलहा भी था, असलहा मेरे पास रख गए हैं, खुद ही रखवाया है, आटा मेरे पास नहीं रखा। इसलिए वो आए और आकर बनु उबैरा कस्में खाने लगे और कहने लगे या रसूल अल्लाह, रिफा ने ऐसे हमारे ऊपर तोहमत लगा दिए, हमारा आदमी बड़ा नेक है और बड़ा लायक है और ऐसा ऐसा। अल्लाह के नबी भी थोड़ा बड़ा गुस्से हुए, तो तुम्हारे पास सबूत तो है नहीं, तुमने इस पर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह की शान कुरान की आयत उतर पड़ी, अल्लाह ने बता दिया चोर यही है जो कस्में खा रहे, चोर यही है कस्में खा रहे। बाद में यह सामान उठाया, आटा उठाकर रिफा को दिया, असलिया उसने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। ये चोरी यहाँ से भागकर वो आदमी मक्का चला गया, मुर्तद हो गया। था ही काफिर पहले अंदर से, अब अलानिया काफिर बना। वहां किसी के घर ठहरा, उन्होंने निकाल दिया। फिर और घर में गया, गंदी आदत चोरी की थी, वहां चोरी करने लगा, नकब लगाया, वहां दीवार गिरी, इसी हालत कुफर में मर गया, हालत कुफर के अंदर मर गया। आगे अल्लाह ताला शानहू ने अदल के अहकामात बयान किए। फरमाया कि देखो गवाही ईमानदारी से देना और फैसला दयानतदारी से करना, चाहे हुकूमती मामला हो, चाहे तुम्हारी पंचायत का मामला हो, अदल इंसाफ को हाथ से न जाने देना। चाहे तुम्हारे अब्बा के खिलाफ, चाहे तुम्हारी अम्मा के खिलाफ फैसला आ जाए, लेकिन हक को देखना। देखो ये बताया हमें कि अपने कबीले को नहीं देखना, अपने सूबे को नहीं देखना, अपनी कौम को नहीं देखना, अपनी बिरादरी को नहीं देखना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को। हाँ, इस पर जम जाना। लाखों वाकयात है इस किस्म के कि इस्लाम में अदल किया गया और अदल ही वजह से इस्लाम सारी दुनिया में चमका, सारी दुनिया के अंदर इसी अदल और इंसाफ की वजह से। फरमाया अल्लाह का डर है, मालिक का खौफ है तो अदल करे। अगर बिकाऊ माल है तो फिर ये अल्लाह का डर नहीं है, तो मेरे दोस्तों पर फितने आएंगे, फसादात आएंगे, लोग शहादतें सही नहीं देंगे और फितने बढ़ते चले जाएंगे। मियाँ बीवी के अहकामात बयान किए। इंसान है, ऊंच नीच हो जाती है, मियाँ बीवी में झगड़े भी हो जाते हैं, पर मैं झगड़ा बढ़ जाए। अगर बीवी का कसूर है और कसूर अखलाकी है तो फिर अपना कपड़ा लेकर उसको मारे, अपने से जरा जुदा कर दे, अलहदा सुलाए, अपने कपड़े के साथ मारे ताकि तंबीह हो जाए, बीवी सही बन जाए। अगर ठीक नहीं चल रही और झगड़ा बढ़ गया, फिर एक आदमी उस खानदान का, बीवी के खानदान का, एक आदमी इसके खानदान का हकम चुन लो, फैसला करे। सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाते थे अदालत में न जाया करो, क्योंकि अदालत के अंदर फरमाया अल कदा फसलुल कदा यूरस ज़गाइन, अदालत एक फैसला करेगी, तुम्हारा दिल फट जाए जो कुछ हो जाए, लेकिन जब तुम जाओगे हकम उसका सुनेगा, उसका सुनेगा, दोनों फरीकों को ठंडा करने की कोशिश करेगा। हकम को भी चाहिए जो फैसला करने वाला है दोनों से लिखवा ले। मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, हजरत अली के पास है, हजरत अली ने कहा लिखो, जो मैं फैसला करूंगा कबूल। औरत ने कहा
अगर आप निकाह में रखेंगे तब कबूल, अगर आप जुदा करेंगे तब कबूल। फरमाया ठीक है। मर्द से कहा, उसने कहा नहीं मैं तलाक नहीं दूंगा। फरमाया नहीं, जब फैसला कराना है कदा का, जैसे उसने कहा जो हक की बात है फिर वही करूंगा। जब हक का फैसला होगा फिर तेरे रखनी पड़ी बीवी तो रखो, जुदा करनी पड़ी तो जुदा करो। इसलिए फरमाया कि अमूमन पंचायती फैसले कराओ ताकि दिलों का रोग खत्म हो। दो भाइयों में लड़ाई हो गई, एक ने कहा मैंने 10 लाख लेने हैं, उसने कहा मैंने 4 लाख देने हैं। अब गए एक दूसरे को अलहदा अलहदा समझाया बुझाया, वो गाली देता है वो भी गाली। उसने कहा नहीं नहीं वो ठंडा हो रहा है, उसे भी कहा नहीं वो ठंडा हो रहा है। उसने उसे बुरा कहा, इन्होंने कहा नहीं नहीं, इसकी बात उसको नहीं बताई, उसकी बात उसको नहीं बताई। सुलह कराने के लिए झूठ बोलना सवाब, दोनों बीवियों में जो है झगड़ा खत्म करने के लिए झूठ बोलना सवाब। अब इसने कहा नहीं करीब, अब उसके बाद कहा यार तू 4 की बजाय 7 दे दे। इसे कहा यार 3 तू छोड़ दे। 7 लाख पर फैसला हो गया, दिल दोनों के जुड़ गए, मुआन का करा दिया। फरमाया पंचायती फैसले को तरजीह, पंचायती फैसले को तरजीह दिया करो। आगे आया है कि जो आदमी बुरा करेगा, सहाबाए कराम और यहूदियों का झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा हमारा दीन अफजल, उसने कहा हमारा दीन अफजल, उसने कहा हमारा नबी अफजल, उन्होंने कहा हमारा नबी आखिरी। कुरान ने कहा ना तुम्हारी बातों से होगा ना इनकी बातों से। ये कुरान आ गया, नबी की जिंदगी आई, जो इस पर अमल करेगा, अमल की वजह से ईमान अमल की वजह से बेड़ा पार होगा। मैं यह अमल सुवन युजदा बिही, जो बुरे काम करेगा बदला मिलेगा। सहाबा रोने लगे, कौन नहीं है, कभी बदनजरी हो जाती है, कभी झूठ हो जाता है। फरमाया नहीं, छोटे गुनाह जितने हैं अल्लाह दुनिया ही में सजा दे देता है और मरने से पहले आदमी को पाक कर देता है। आखिर में अल्लाह ने मुनाफिकीन की बातें जिक्र की हैं, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, कभी मुसलमानों की तरफ कभी इधर, ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए, न इधर न उधर, उधर लालच देखी तो उधर, इधर लालच देखी तो उधर। नमाज पढ़ने आते हैं तो देखेगा जब मुनाफिक जब नमाज पढ़ने आते हैं सुस्त खड़े होते हैं और जी मारे हुए खड़े होते हैं, इनका जी नहीं चाहता। आए मुनाफिको तौबा कर लो, इखलास अपना लो, अल्लाह को पकड़ लो, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर दें, वरना सबसे बड़ा अज़ाब मुनाफिक को। जन्नत के दर्जात है ऊपर और मुनाफिक जहन्नम में नीचे दर्जात है। पीछे आयत भी आई है कि जहन्नम में बार बार चमड़े बदलेंगे, एक 24 घंटे में 70,000 मर्तबा जलाया जाएगा, 70,000 मर्तबा जलाया जाएगा। फरमाया सबसे बड़ा अज़ाब इन मुनाफिकीन को होगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अज़ीमा। अल्लाह कहते तुम सच्चे मोमिन बन जाओ, शुक्रगुजार बन जाओ, मुझे क्या खुशी है मैं अपने बंदों को अज़ाब दूं, मुझे क्या खुशी है मैं अपने बंदों को अज़ाब दूं। तुम नेक बन जाओ, तौबा कर लो, मैं सारी तुम्हारी गुनाह मिटा कर रख। कितना बड़ा मेहरबान अल्लाह है। अल्लाह हमें अपने दीन पर कुर्बान होने वाला बनाए और अपने अहकामात पर चलने वाला बनाए, निफाक की हर शाह से बचाए। हमारे घर में मस्तूरात में भी हदीस में आता है जो नेक औरत है, आसमान में फरिश्ते, फिजा में तिरंदे, जंगल में दरंदे और समंदर में मछलियां, वो भी नेक औरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह हमारी खवातीन को नेक बनाए, हयादार बनाए और वरासत के अहकामात अल्लाह सही तौर पर पूरा करने वाला बना। अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता।